नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। असम के कोकराझार जिले में सुभाषपल्ली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के एक मशहूर टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। पूरा गोदाम धू धू कर जलने लगा। टेंट हाउस के गोदाम में आग भड़की तो उसमें रखा सामान धू धू कर जलने लगा। गोदाम में बड़ी संख्या में टेंट रखे हुए थे, वो आग की चपेट में आ गए तो आग और भी ज्यादा भड़क गई। पूरा गोदाम धू धू कर जलने लगा। टेंट हाउस के गोदाम में आग भड़की तो उसमें रखा सामान धू धू कर जलने लगा। गोदाम में बड़ी संख्या में टेंट रखे हुए थे, वो आग की चपेट में आ गए तो आग और भी ज्यादा भयानक हो गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। आग लगने की खबर पाकर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टेंट हाउस के गोदाम के मालिक का आरोप है कि तुरंत खबर दिए जाने के बावजूद दमकल कर्मी घंटों बाद मौके पर पहुंचे, जिससे आग ज्यादा फैल गई। आग के चलते करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। मुंबई में प्रोड्यूसर एकता कपूर के क्लिक निक्सन स्टूडियो में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि स्टूडियो पलक झपकते ही जलकर खाक हो गया। आग से ये है मोहब्बतें सीरियल का सेट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग इतनी विकराल थी कि करीब 2 घंटे तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्टूडियो अंधेरी के साकीनाका इलाके में है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने से आसपास हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त टेंट के गोदाम में कोई मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के बेलनगंज इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पटाखों की चिंगारी से गोदाम में आग लग गई। भीषण आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों के नुकसान की बात की जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक चलती मारुति वैन अचानक आग की चपेट में आ गई। वैन से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और सड़क पर वैन धू धू कर जलने लगी। हादसे के वक्त मारुति वैन में 7 लोग सवार थे। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी बाहर निकलने में कामयाब रहे। वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसा छोटा उदयपुर के नसबाड़ी इलाके में हुआ। हादसे की वजह वैन में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आग पर काबू पाती, वैन जलकर खाक हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में दिवाली मंगल मिलन के तहत देश के वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात की। पीएम बनने के बाद पत्रकारों से मोदी की पहली सार्वजनिक मुलाकात है। पीएम ने कार्यक्रम में आए तकरीबन 500 पत्रकारों से हाथ मिलाया, उनकी पीठ थपथपाई और समाज में पत्रकारों की भागीदारी को सराहा। तमाम पत्रकारों ने मोदी के साथ फोटो भी खिंचवाए। पीएम मोदी ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से हाथ मिलाया और उनका हाल चाल जाना। दरअसल दीपक चौरसिया एक हादसे का शिकार हुए थे जिससे उनके पैर में चोट लगी थी। पीएम मोदी ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ से पूछा कि अब उनका पैर कैसा है। साथ ही शुभकामना देते हुए कहा कि आप अपना ख्याल रखना। पीएम मोदी ने इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा और कैमरामैन पिंकी से हाथ मिलाया और उनका हालचाल पूछा। पत्रकारों से मिलने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। पीएम ने स्वच्छता अभियान में पत्रकारों की भागीदारी को सराहा और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए आभार भी जताया। पीएम ने कहा, मीडिया के माध्यम में से सरकारों को भी जागना पड़ा है। आपने अपनी कलम को झाड़ू में बदल दिया है। पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले तक आप लोगों के साथ मेरा बड़ा ही गहरा नाता था। मैं आप लोगों के इंतजार में यहाँ कुर्सियां लगाया करता था। वो दिन भी कुछ और थे, खुलकर बातें होती थी। पीएम ने कहा, आप लोगों से बेहतर संबंध का फायदा मुझे गुजरात में मिला। मैं भी कुछ रास्ता खोज रहा हूँ कि आप सबसे पुराने जैसा गहरा नाता कैसे बने। समय का सदुपयोग आप सबके बीच कैसे हो। दिवाली मंगल मिलन कार्यक्रम में अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज समेत बीजेपी संसदीय दल के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद यह आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई जाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी आज उद्धव ठाकरे से नहीं मिलेंगे। पहले मुलाकात होने की खबर थी।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में रिलायंस के एक अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। खबर थी कि इसी दौरान वो शिवसेना प्रमुख से मिल भी सकते हैं, लेकिन अब ये मुलाकात नहीं होगी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। खबर है कि दोनों के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने और मुख्यमंत्री के मसले पर बातचीत हुई। नितिन गडकरी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए एक बार फिर अपनी स्कूटी से पहुंचे, हालांकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। बीजेपी 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा सकती है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद 28 अक्टूबर को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने सीएम तय कर लिया है। विधायक दल का नेता नागपुर से ही चुना जाएगा और ब्राह्मण होगा। सूत्रों से खबर ये भी है कि बीजेपी ने अंदर खाने देवेंद्र फडणवीस का नाम तय भी कर लिया है। हालांकि देवेंद्र के नाम पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए बीजेपी ने 3 जगह चुनी है: वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र विधान भवन परिसर और बीकेसी ग्राउंड। बीजेपी महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोगों को बुलाना चाहती है, इसीलिए उसकी पहली पसंद वानखेड़े ही है। हरियाणा के पंचकुला में नए सीएम के शपथ की जोर शोर से तैयारी चल रही है। 26 अक्टूबर को शालीमार शॉपिंग मॉल के पास मैदान में मनोहर लाल खट्टर सीएम पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फर्जी वोटर कार्ड्स बनवाने वाली है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने दिल्ली विधायकों को निर्देश दिया है कि हर क्षेत्र में कम से कम 5000 फर्जी वोटर कार्ड बनवाएं। आपके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि बीजेपी इस धांधली के लिए पैसों का खेल कर रही है। हर फर्जी वोटर कार्ड के लिए 1500 रुपए और वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए 200 रुपए की घूसखोरी हो रही है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराएंगे। केजरीवाल के इन आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली में अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, अब लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। चुनाव आयोग झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज कर सकता है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें दोनों राज्यों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। 87 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 19 जनवरी को खत्म हो रहा है, जबकि 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी को खत्म हो रहा है। पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया की तारीफ करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर अब सीधे इस मिशन में कूद पड़े। उन्होंने त्रिवेंद्रम में अपने समर्थकों के साथ कचरा उठाया और सफाई की। साफ सफाई के दौरान शशि थरूर ने न सिर्फ कूड़ा कचरा उठाया, बल्कि कचरे में पड़े एक मरे हुए चूहे को भी उठाने से परहेज नहीं किया। थरूर ने लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया। पीएम मोदी की तारीफ करने के चलते कांग्रेस शशि थरूर को प्रवक्ता पद से पहले ही हटा चुकी है। अब थरूर जिस तरह सीधे मोदी के मिशन से जुड़ गए, ऐसे में नजर एक बार फिर कांग्रेस पर जा टिकी है। पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर सीज फायर तोड़ा। रात 10 बजे पाक की तरफ से पुंछ के बालाकोट सेक्टर पर गोलियां और मोर्टार दागे गए। सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये दोनों आरोपी के तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े होने की आशंका है। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। गौड़ा की संपत्ति 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान घोषित 9 करोड़ 88 लाख रुपए से बढ़कर अब 20 करोड़ 35 लाख हो गई है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री राधाकृष्णन पी दूसरे स्थान पर है। उनकी संपत्ति 2 करोड़ 98 लाख बढ़ी है। 5 महीने पहले उनकी संपत्ति 4 करोड़ 90 लाख थी, जो अब बढ़कर 7 करोड़ 70 लाख हो गई है। जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति में 1 करोड़ 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 5 महीने पहले जेटली की संपत्ति 113 करोड़ के करीब थी, जो अब बढ़कर 114 करोड़ के करीब हो गई है। सरकार के 16 मंत्रियों की संपत्ति घटी भी है। सबसे ज्यादा गिरावट विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की संपत्ति में हुई। 5 महीने पहले उनकी संपत्ति 17.55 करोड़ थी, जो अब घटकर 13.65 करोड़ रह गई।
कानपुर में देर शाम समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। हत्या से नाराज लोगों ने कई दुकानों में आग लगा दी। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। हत्या का आरोप गांव के प्रधान और उनके समर्थकों पर लगा है। आरोपी प्रधान का संबंध बहुजन समाज पार्टी से बताया जा रहा है। यूपी के मिर्जापुर में एक कारखाने के गेट पर हुई गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। गन्नों से लैस बदमाशों ने कारखाने के मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। मिर्जापुर के कटरा इलाके में मेटल कारखाना विश्वनाथ अग्रवाल का है। बदमाशों ने मालिक से रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं मिलने पर बदमाश भड़क गए। बिहार के नालंदा में चोरी करते पकड़े गए एक युवक पर गुस्सा आए भीड़ का कहर टूटा। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीट दिया। ये युवक एक घर में चोरी करने के लिए आया था। लगभग 1 घंटे तक लोग आरोपी युवक को पकड़कर पीटते रहे। आरोपी पर लात घूंसे और थप्पड़ों की बरसात होती रही। बाद में लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरठ के थाना लालकुर्ती इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। धमाके से आसपास की कई दुकानें जलकर राख हो गई। धमाके में एक दुकानदार जख्मी हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई दुकानों की दीवारें दरक गई। धमाके से ऐन पहले सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध भी दिखा। अलीगढ़ में मजदूरी नहीं मिलने पर बिजली के हाई टेंशन पोल पर चढ़ गए एक सिरफिरे शख्स ने कई घंटे तक ड्रामा किया। इसके फैक्ट्री मालिक ने उसे मजदूरी के 7,000 रुपए नहीं दिए थे, जिससे परेशान शख्स पोल पर चढ़ गया। पुलिस ने काफी समझाने के बाद उसे उतारा। राजधानी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फुटपाथ पर सो रहे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के मधु विहार इलाके के एक पार्क में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान सौरभ के रूप में हुई है, जो 2 दिन से लापता था। सौरभ के परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सौरभ घर से नीम की पत्तियां तोड़ने निकला था। पुलिस का मानना है कि जिस नीम के पेड़ पर वो चढ़ा उसके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा था। उन्हीं की चपेट में आने से सौरभ की मौत हो गई। गाजियाबाद में भाई दूज के दिन एक मासूम की गला काटकर हत्या कर दी गई। बच्ची का शव घर के पास मिलने से रेप का शक भी जताया जा रहा है। ये बच्ची रात से लापता थी। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के एवज में उनसे 5,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे। गुड़गांव पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले फर्नीचर व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 22 अक्टूबर को 9 गोलियां मारकर पत्नी को छलनी किया था। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की हत्या कर गुड़गांव पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले फर्नीचर व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 22 अक्टूबर को 9 गोलियां मारकर पत्नी को छलनी किया था। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हिंसा में 6 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार शरीफ में छिपकली के गिरने से जहरीले हुए खोए को खाने से एक ही परिवार के 3 भाई बहन की मौत हो गई। दूध में छिपकली गिरने के बाद उसका खोया बनाया गया था। आगरा के रकाबगंज इलाके में बीजेपी पार्षद महेश जैन की गोली लगने से मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक पार्टी के दौरान मजाक में पार्षद से पिस्टल चल गई और उनकी मौत हो गई। गुड़गांव के पालम विहार इलाके में एक शख्स पर घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या का आरोप लगाया। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को एक के बाद एक 9 गोलियां मारी और फरार हो गया। झारखंड सरकार ने 5 पूर्व नक्सलियों को पुलिस की नौकरी दी है। जिन लोगों को नौकरी दी गई है उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा जताई थी। आज से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सर्दियों में केदारनाथ में कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी से आवाजाही मुश्किल हो जाती है। शीतकाल में 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। 27 अक्टूबर को भगवान केदार की डोली गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। 6 महीने उनका शीतकाल प्रवास वहां होता है। 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। सर्दी के मौसम में खरसाली गांव में यमुना मां का प्रवास होगा, जहां शीतकाल में यमुनोत्री की पूजा की जाएगी।
इससे पहले कल गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने 27 नवंबर को बंद होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंगोट युद्ध में 77 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। बरसों से चली आ रही परंपरा के तहत यहां हिंगोट युद्ध होता है। इस युद्ध में 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर रॉकेट से हमला करते हैं। हिंगोट एक हल होता है जिसे सुखाकर उसमें बारूद भर दिया जाता है और फिर इसे रॉकेट का आकार दिया जाता है। शिमला के धामी गांव में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। दिवाली के एक दिन बाद पत्थर फेंकने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मुंबई सटे भिवंडी में भैंसा लड़ाई का आयोजन किया गया। भैंसा लड़ाई के रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ यहां जुटी। आज भाई दूज का पावन पर्व है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को भाई दूज की बधाइयां दी। भाई दूज में हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक लगाकर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती है। आज भैया दूज है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक टीका लगाने का शुभ मुहूर्त था। आज भैया दूज के मौके पर दिल्ली एनसीआर में महिलाएं डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डीटीसी की नॉन एसी बसों में भी ये सेवा उपलब्ध रहेगी। गोरखपुर के सूरजकांड धाम में दिवाली के एक दिन बाद 1.25 लाख दिए जलाए गए। दीप जलाकर लोगों ने विश्व शांति और आपसी भाईचारे की कामना की और पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद पुंछ में पुल का निर्माण किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल 10 दिनों में तैयार हो जाएगा। पुल के निर्माण से पुंछ और आसपास के इलाके दोबारा एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। पुल टूटने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।